घर जी अफ़्तारी आहे ऐं तव्हां ॾिसो घटि मां घटि हिते 6-7 आइटम रखियल आहिनि ऐं हेॾा मानी रखियल आहे, होॾां बोल रखियल आहे, शरबत रखियल आहे, फ्रूट आहे, पकोड़ा आहिनि ऐं नूडल्स आहिनि ऐं उन खां सवाइ हिकिड़ो वेहण जो ख़ासि इस्लामिक तरीक़ो रखियो वियो आहे ऐं ॿार नंढा वॾा जेके आहिनि त इहो ई मेडिटेरियन डाइट जो हिकिड़ो उसूल आहे त सभु गॾिजी वेही खाईंदा आहिनि त उन सां उन्हनि जी जेका न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस बि वधंदी आहे ऐं सोशल जेको उन्हनि जो हिकिड़े क़िस्म जो इंटरेक्शन आहे उहो वधंदो आहे ऐं इन जे करे मेडिटेरियन ऐं डाइट में घणो करे ऑयल घटि हूंदो आहे त शयूं जेके आहिनि से उहे वधीक हूंदियूं आहिनि ऐं हर क़िस्म जी कुदरती शइ हूंदी आहे इन जे करे दिलि जूं बीमारियूं शुगर जूं बीमारियूं उहे घटि थियनि थियूं। रमज़ान में ख़ासि तौर ते जेके रोज़ो रखनि था उन्हनि जे लाइ आउं सम्झां थो बैलेंस डाइट ऐं हर क़िस्म जो फ्रूट पर उहो घणो न खाइनि की ओवर ईटिंग ऐं ईटिंग डिसऑर्डर्स खां बची सघनि। रमज़ान में वज़न जिन्हनि जो वधियल आहे उन्हनि जे लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे, शुगर वधियल आहे उन्हनि जे लाइ बि रोज़ो फ़ाइदेमंद आहे ऐं दिलि जा ऐं प्रेगनेंसी जा ऐं ख़ासि तौर ते गुर्दनि जा मरीज़ रोज़े रखण खां अॻु में 2 महीनो पंहिंजे डॉक्टर सां ज़रूरु मशवरो कनि ऐं 1-2 दफ़ा रोज़ो रखी ॾिसनि, दवाऊं खाई ॾिसनि, अगरि का तकलीफ़ नथी थिए पोइ हू रमज़ान जा रोज़ा रखनि। घर जी अफ़्तारी आहे ऐं तव्हां ॾिसो घटि मां घटि हिते 6-7 आइटम रखियल आहिनि ऐं हेॾा मानी रखियल आहे, होॾां बोल रखियल आहे, शरबत रखियल आहे, फ्रूट आहे, पकोड़ा आहिनि ऐं नूडल्स आहिनि ऐं उन खां सवाइ हिकिड़ो वेहण जो ख़ासि इस्लामिक तरीक़ो रखियो वियो आहे ऐं ॿार नंढा वॾा जेके आहिनि त इहो ई मेडिटेरियन डाइट जो हिकिड़ो उसूल आहे त सभु गॾिजी वेही खाईंदा आहिनि त उन सां उन्हनि जी जेका न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस बि वधंदी आहे ऐं सोशल जेको उन्हनि जो हिकिड़े क़िस्म जो इंटरेक्शन आहे उहो वधंदो आहे ऐं इन जे करे मेडिटेरियन ऐं डाइट में घणो करे ऑयल घटि हूंदो आहे त शयूं जेके आहिनि से उहे वधीक हूंदियूं आहिनि ऐं हर क़िस्म जी कुदरती शइ हूंदी आहे इन जे करे दिलि जूं बीमारियूं शुगर जूं बीमारियूं उहे घटि थियनि थियूं। रमज़ान में ख़ासि तौर ते जेके रोज़ो रखनि था उन्हनि जे लाइ आउं सम्झां थो बैलेंस डाइट ऐं हर क़िस्म जो फ्रूट पर उहो घणो न खाइनि की ओवर ईटिंग ऐं ईटिंग डिसऑर्डर्स खां बची सघनि। रमज़ान में वज़न जिन्हनि जो वधियल आहे उन्हनि जे लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे, शुगर वधियल आहे उन्हनि जे लाइ बि रोज़ो फ़ाइदेमंद आहे ऐं दिलि जा ऐं प्रेगनेंसी जा ऐं ख़ासि तौर ते गुर्दनि जा मरीज़ रोज़े रखण खां अॻु में 2 महीनो पंहिंजे डॉक्टर सां ज़रूरु मशवरो कनि ऐं 1-2 दफ़ा रोज़ो रखी ॾिसनि, दवाऊं खाई ॾिसनि, अगरि का तकलीफ़ नथी थिए पोइ हू रमज़ान जा रोज़ा रखनि। हीअ तव्हां ॾिसी सघंदव त हीअ अफ़्तारी जी तयारी हले पई ऐं तव्हांजे अॻियां हीअ जेको आहे वाटर मेलन ऐं ॿियो मेलन उहो रखियो वियो आहे। हीअ खजूर जेका आहे उहा बि असीं तव्हांखे ॾेखारियूं था, उहा बि हिन में खजूर जेका आहे सा उहा रखी वई आहे। उन खां सवाइ तव्हां ॾिसंदव कि पकोड़ा रखिया विया आहिनि ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदव कि नूडल्स ऐं उहे शयूं रखियूं वियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ तव्हां हीअ ॾिसंदव त हिन में हीअ फ्रूट चाट रखियो। मुंहिंजे ख़्याल में फ्रूट चाट खजूर इहो काफ़ी आहिनि ऐं उन खां सवाइ तव्हां हीअ फ्रूट जेको आहे इहो काफ़ी आहे। पकोड़नि ऐं हीअ तरियल शयुनि खां जेकॾहिं तव्हां ऑयल घटि कंदव त उन सां तव्हांजी सिहत वधी सघे थी। उन खां सवाइ तव्हां मानी वग़ैरह जेका आहे उहा ऐं पाणी जेको आहे उहो ख़ासि तौर ते वधीक पियो ऐं शुगर जो इस्तेमालु घटायो। ख़ुदा रहीम, आज हम दोबारा ये वीडियो उर्दू में बना रहे हैं और थोड़ा बहुत हम सिंधी में भी बात करेंगे क्योंकि हमारी मेन ऑडियंस हैदराबाद और उसके इर्द गिर्द जो है वो देहात हैं, गाँव हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल तां असां हैदराबाद उनजे आसे पासे मीर पुखास ऐं ॿिया जेके सिंध जा ॿुधंदड़ आहिनि
उन्हनि खे रमज़ान जो अॼु पहिरियों रोज़ो हाणे इफ़्तार थियण वारो आहे ऐं अॼु असांजी ॿी वीडियो आहे। असां मुसलसल हिकिड़ी सीरीज़ वीडियो जी ठाहींदासीं। अॼु असां जेको इफ़्तारी सहरी ऐं जेके शुगर जा ऐं ॿिया जेके पुराणियुनि बीमारियुनि जा दिलि जा मरीज़ आहिनि, डायबिटीज़ आहे, किडनी जा मरीज़ आहिनि या जेके प्रेगनेंसी जा मसइला आहिनि, उन्हनि ते इफ़्तारी कीअं कजे, सहरी कीअं कजे ऐं ख़ासि तौर ते इंसुलिन ते जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जे बारे में बि असां थोरो मशवरो रखंदासीं। ॿी जेका बि मालूमात आहे इहा सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल जी जेका बोर्ड आहे उन जे पंहिंजे मुल्क जे लाइ माण्हुनि उन्हनि खे अफ़्तारी जे लाइ ऐं सहरी जे लाइ, शुगर जे लाइ हिकिड़ी गाइडलाइन जंहिंखे उहो टिप्स फॉर अफ़्तारी ऐं टिप्स फॉर सहर ऐं टिप्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स जेके आहिनि से उहे चवनि था। इन मुख़्तसर ॻाल्हि मुआड़ खां पोइ छाकाणि त शहरी इलाइक़नि में उर्दू भी समझी थी वञे ॿियनि मुल्कनि में भी, सो मैं थोड़ा आपसे उर्दू में बाकी जो है वो गुफ्तगू करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अफ़्तारी में जो आपको चीज़ें खानी हैं उसमें खजूर की बड़ी अहमियत है और इस्लाम में खजूर शुरू से रोज़ा खोलने के लिए खाया जाता है। इसमें एक तो पोटेशियम है और दूसरा फाइबर है और कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम इसमें पाया जाता है जिससे आपकी एनर्जी और उसमें जो एक ख़ास किस्म की मिठास की लज़्ज़त है और दिस इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी पोटेशियम भी उसमें है। तो ज़रूर आप जो रोज़ा इफ्तार करें तो उसमें खजूर को ज़रूर शामिल करें। उसके बाद हमारे पास जो आता है कि क्या उसमें खाना चाहिए, तो जो शुगर वाली चीज़ें हैं जिसको हम डेज़र्ट और शुगर वाली चीज़ें जिस तरह शरबत है और दूसरी चीज़ें हैं, ड्रिंक्स हैं, ये एनर्जी भी जल्दी देती हैं और जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी जगह पे जो हमारी जिस तरह से भी और चीज़ें हैं जिसमें रोटी में भी एक मिठास पाया जाता है, ख़ास तौर पे फ्रूट्स में मिठास पाया जाता है और उसमें फाइबर, मिनरल, विटामिन्स और वो सारे होते हैं। वेजिटेबल्स में भी आपको मिनरल्स और फ्रूट्स और ये मिलते हैं। तो जो फ्रूट से आप ज़्यादा जो है वो रोज़े की चीज़ें या जो जूस बनाएं वो पिएं तो वो सही है, ना कि उसमें दोबारा शुगर डालें या कोई और मिठास डालें। जो कुदरती है उससे आप खा सकते हैं, कर सकते हैं, वो ज़्यादा देर तक आपकी रहेगी और वो लॉन्ग चेन फाइबर्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि लाल और इस किस्म की खूबसूरत कलर मिलाए होते हैं उनमें ड्रिंक्स में, जिसको हम थादल भी बोलते हैं, ख़ास तौर पर मीर बुखास और उस तरफ आपको बेलाड़ो की थादल और दूसरी थादलें जो हैं वो मिलेंगी, रमज़ान में भी मिलेंगी। तो कोशिश करके घर में जो है अपनी चीज़ें बनाएं और उसमें शुगर डालने को अवॉइड करें। फ्रूट और उसकी जितनी मिठास है वो काफ़ी है। इसके अलावा जो है वो आपको जब भी रमज़ान शुरू हो तो जो बोर्ड है उसने रिकमेंड किया है कि आपको 2 सर्विंग फ्रूट की, मीन्स 2 किस्म के फ्रूट और 2 किस्म की 2 सर्विंग वेजिटेबल्स की लाजमी हैं। तो आप अफ्तारी के टाइम पे भी जो अपना खाना है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो मेजर फ्रूट्स हैं जिसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस है, मीट है और डेयरी प्रोडक्ट्स है। और उसके अलावा जो आपको कम करना है वो है शुगर और डेजर्ट्स, उसमें कम जो है वो आप मिलाएं। अब वो सहरी के टाइम पे भी आपको यही ख्याल रखना है कि आप जो चीज़ें हैं वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसकी अहमियत अपनी जगह पर जो है वो जारी रहती है। और उसमें ख़ास तौर पे आपको अगर कोई बीमारी है तो सहरी आप अगर मिस कर गए तो उस दिन आपको रोज़ा नहीं रखना है।
अफ्तारी से भी सहरी जो है वो बड़ी अहम है। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ है या कोई दिल की तकलीफ़ है या कुछ भी है, तो अगर आपने सहरी नहीं की है तो प्लीज़ आप उस दिन रोज़ा जो है, वैसे भी बीमारों के लिए जो है सूरह बकरा में आयत नंबर 184 और 185 में है कि अगर आप बीमार हैं तो आप पर रोज़ा लाज़िम नहीं है, आप जब ठीक हो जाएं तब आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गया अफ्तार और सहरी का जो जिक्र हमने किया, लेकिन पानी का हमने जिक्र कम किया है। तो रिहाइड्रेशन जो है वो इसमें ज़रूरी है और 8 गिलास पानी इंसान के जिस्म की ज़रूरत है। तो कोशिश करके आप जो, क्योंकि पूरा दिन आपको नहीं कुछ खाने को मिलेगा अफ्तारी के बाद, तो आप पी भी सकते हैं। तो सहरी में पानी पीने का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ज़रूर लें। हमारे पास चाय भी एक फ्लूइड का हिस्सा है, तो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो सहरी में पानी का बहुत ख्याल रखें। अब आते हैं डायबिटिक, और उससे भी पहले जो है अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं जो कि दिल के बीमारियों में देते हैं, तो अगर वो ले रहे हैं तो उसका डोज और उसकी एडजस्टमेंट को आप देखें, ना कि आपका ज़्यादा ब्लड पतला हो ताकि कोई ब्लीडिंग हो, ना वो थिक हो। तो ख़ास तौर पे वारफरीन और जो हमारी ब्लड थिनर में चीज़ें डॉक्टर साहब देते हैं उनका जो है वो आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं डायबिटीज़ के लिए क्या गाइडलाइन सिंगापुर हॉस्पिटल ने दिए। एक तो अगर डायबिटीज़ के आप इंसुलिन पे हैं और आप 2 महीने पहले ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से अपने डोजेज वगैरह डिस्कस करें, और 1 महीना कुछ दिन आप ट्रायल के रोज़े और इंसुलिन को लगा के देखें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है, कोई फेल्यूर्स आती है, कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, तो आप रोज़ा ना रखें और अपने डॉक्टर्स को बताएं। और 2 महीने पहले अपने जिस्म को तैयार करें। अगर उसमें आप एडजस्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से आप कर सकते हैं। उसमें सिंगापुर वालों ने तो लिखा है कि रोज़े में आप अपनी शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, ये इजाज़त है। लेकिन यहाँ हमारी प्रैक्टिस है कि हम कोई ऐसी चीज़ जिस्म में रोज़े में नहीं लगाना चाहते हैं, तो कम से कम आप 2 महीने पहले अगर इंसुलिन पे हैं, अगर नॉन इंसुलिन पे हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर से जाके प्री रमज़ान पूरी डिस्कशन करें और अपने डोजेज को एडजस्ट करें। कभी भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो इंसुलिन को ना लगाएं, ना उसको चेंज करें। फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर्स हों, और अगर खुदा न खास्ता आपकी जो इन्होंने यहाँ फिगर दी है कि लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर अगर हो जाता है, तब भी आपको रोज़ा जो है वो तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपका 16 मिलीमोल शुगर बहुत बढ़ जाती है, मिलीमोल पर लीटर है जो ब्लड का या शुगर की लेवल का, तो अब भी आपको रोज़े को, और उसके लिए अपने जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, मस्जिद के मौलवी हैं, आलम हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर से भी पूछा जा सकता है। लेकिन सिंगापुर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक हद रख दी है। तो हमारे डॉक्टरों को भी चाहिए कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए सेहत और जो डिपार्टमेंट है वो क्लियर कट गाइडलाइंस जो है वो दें। अब शुगर वाले मरीज़ को एक तो शुगर लो होने का ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि ये देखा गया है कि रमज़ान में लोगों की शुगर अक्सर लो हो जाती है। उसकी निशानियां क्या है कि जिस्म में कुछ कपकपी आपको शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू होगा, दिल की धड़कन शुरू हो जाएगी, चक्कर आने हों, सर फिरना शुरू कर देगा। तो अगर ये निशानियां हों तो आप जो है वो लो शुगर पे जा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और डिहाइड्रेशन जो है उसकी निशानी ये है कि आप जो है वो एक तो आपका सर चकराएगा, और दूसरा जो है वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या आपको पता नहीं चलेगा कि मैं
क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, आपको तरफ का पता नहीं चलेगा, या सामने कोई आदमी आया है तो उससे बात करने में आपको मुश्किल होगी, काम करने में मुश्किल होगी, तो ये डिहाइड्रेशन की निशानी है। तो आपको सहरी में इतना पानी पीना है ताकि आप डिहाइड्रेशन से भी बचें और लो शुगर से भी बचें। इसके अलावा बैलेंस डाइट का मतलब है कि जिसमें सारे मेजर फूड ग्रुप्स होने। मैं तो वो कहता हूँ कि 5 रंग की सब्जियाँ हों, 5 रंग के फ्रूट्स हों, और वो कुदरती हों, साफ़ सुथरे हों, उनमें फुहारे और ये पेस्टिसाइड्स या जो हमारी ज़राअत में एक जो जहरीला चीज़ें चल रही हैं, इसको अवॉइड करें और फ्रेश फूड हो, ना कि वो रखा हुआ हो। या आजकल ये भी देखा गया है कि बहुत सारे इंजेक्शंस वगैरह और ऐसी चीज़ें हमारे जो हिंदाने हैं, हमारे जो मेलन हैं, हमारे जो फ्रूट हैं उसको लगाए जा रहे हैं, कलर्स लगाए जा रहे हैं, जिसको फूड एडल्ट्रेशन या आप ये कह सकते हैं कि फ्रूट एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी और आपने सहरी, इफ्तार और ब्लड थिनर्स और प्रेगनेंसी में भी जो है वो आपको रोज़े रखने की तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मशवरा करना चाहिए। रीनल फेल्योर, अगर आपको गुर्दों की तकलीफ़ है तो भी आप रोज़े से अवॉइड करें, और अल्लाह ताला ने बीमारों को रोज़ा माफ़ किया है। और इस्लाम में ये एक खूबी है कि रोज़ेदार जो हैं वो अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत में होते हैं। तो अगर आप बीमार हैं, रोज़े आप में माफ़ हैं, आपने नियत की है, और जिन्होंने सेहतमंद लोग हैं उन्होंने अपनी अफ्तारी को अच्छा और हलाल रिज़्क से किया है, साफ़ सुथरी बैलेंस डाइट खाई है, तो इंशाअल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी और उनकी ज़िंदगी की रौनकें बढ़ेंगी, खुशहाली बढ़ेगी। हम एक मरतबा आज के रमज़ान के पहले रोज़े की मुबारकबाद देते हैं और मुख्तसर ये मालूमात डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल आवाम की भलाई के लिए पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के इश्यूज़ पे बात करता रहेगा। खुदा हाफ़िज़।